भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। जिस दिन से भगवान से बिछड़े हो आपको एहसास हो रहा है कि वो सुख है नहीं जिसकी हमें खोज है। सुख माने परम शांति। अब जैसे हम वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते रहे, वेद पढ़ते रहे, इनमें स्पष्ट किया है 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि कोई तो परमात्मा को साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई तो कहता वो प्रगट होता है जैसे अवतार धार का, कोई कहता वो कभी प्रगट नहीं होता, कभी जन्म नहीं लेता। कौन परमात्मा कैसा है, कैसी लीला करता है, इसका ज्ञान तुम तत्वदर्शी संतों से पूछो। कि देखो कितनी गजब की बात है। कोई तो कहता है कि परमात्मा प्रकट होता है, कोई कहते हैं परमात्मा प्रकट नहीं होता, वो जन्म लेता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वेदों में लिखा है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, प्रकट होता है या जन्म लेता है। इसकी अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत से लो। क्यों भाई, तत्वदर्शी संत कोई भगवान से बड़ा है क्या? अरे भगवान की जानकारी तो भगवान ही देता है। अरे भगवान के विषय में तो भगवान ही बता सकता है। अब ये तत्वदर्शी संत बीच में कौन आ गया जो भगवान के बारे में बता देगा काल के लोक में बैठ के? जिस काल के लोक के प्राणियों को ऊपर के लोगों का पता ही नहीं है, वो तो अकय लोक हैं जिनके विषय में कोई जानता ही नहीं। तो वो तत्वदर्शी संत फिर कौन है जो काल के लोक में आके परमात्मा के बारे में बता देगा, उसके जन्म और मृत्यु के बारे में बता देगा कि वो जन्म लेता है या मरता है? बताइए। अरे जो भगवान के बारे में इतना बता दे कि भगवान जन्म लेता है या प्रकट होता है, वो कौन हुआ? वो स्वयं खुद भगवान हुआ। भगवान वही अपने विषय में बता सकता है। और वेदों में कहा कि अगर वो जानकारी चाहिए उस भगवान की तो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो आज हमारे गुरुजी क्या भूमिका कर रहे हैं? तत्वदर्शी संत की। तो कौन हुआ वो तत्वदर्शी संत? स्वयं कबीर भगवान। इसलिए तो गुरुजी बारंबार कहते हैं कि अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी वो कबीर भगवान स्वयं ही आकर बताता है, अन्य कोई होठ भी नहीं हिला सकता। उस भगवान के अलावा अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो आज सृष्टि रचना की जानकारी धरती पे कौन दे रहा है? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर भगवान। सुनिए। तो इससे सिद्ध है कि ना वेद कंप्लीट ज्ञान रखते हैं उस परमात्मा के पाने का, उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। तो परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जोन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं, लेकिन इन वेदों में मेरे पाने का विधान नहीं, संविधान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, मंत्र नहीं। और जौन वेद से, जिस विधान ज्ञान से, जिस मंत्र से मेरी प्राप्ति हो, इन वेदों में वर्णित नहीं है। वेद नहीं जानते, और वेद तो खुद कह रहे हैं कि वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी स्वयं ही परमेश्वर आए थे। ना जीव तत्वदर्शी नहीं हो सकता, अध्यात्म ज्ञान से जीव परिचित नहीं। तत्वदर्शी संत की भूमिका करने कौन आए थे? परमात्मा। तो आज यदि कोई तत्वदर्शी संत की भूमिका करेगा तो वो कौन होगा? परमात्मा। अन्यथा जीव तत्वदर्शी संत की भूमिका नहीं कर सकता। तो यदि आप अपने गुरुजी को तत्वदर्शी संत कहते हैं या मानते हैं तो आपने ये भी मानना पड़ेगा कि जीव तत्वदर्शी संत नहीं हो सकता। यदि वो तत्वदर्शी है तो फिर मां के गर्भ से जन्म लेकर जीव नहीं कहला सकता, वो प्रकट ही होगा।
अपने द्वारा रची गई सृष्टि वो खुद ही बताता है। फिर से सुन लीजिए। और वेद तो खुद कह रहे हैं कि वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी स्वयं ही परमेश्वर आए थे। ना जीव तत्वदर्शी नहीं हो सकता, अध्यात्म ज्ञान से जीव परिचित नहीं हो सकता भगवान की रची सृष्टि को। और जीव को से उत्पन्न प्राणी कैसे बता देगा? ये ब्रह्म भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी और दुर्गा भी, ये सभी देवता भी और ये काल भी, ब्रह्म भी और परब्रह्म भी, ये सब उस परमात्मा से उत्पन्न है। तो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि को उसके बालक नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, तो पिता ही बतावे। कबीर साहब बता रहे हैं कि धर्मदास बताओ आज कौन बता रहा है? आज सृष्टि की जानकारी आज कौन बता रहा है? आज तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन निभा रहा है? यदि एक जीव तत्वदर्शी नहीं हो सकता तो फिर सतगुरु रामपाल जी कौन हैं जो तत्वदर्शी संत की भूमिका निभा रहे हैं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल और दुर्गा की उत्पत्ति, इनका जन्म आज कौन बता रहा है? तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर भगवान। इसलिए भाई हम सत्सेवक अपने घर पर इनका आसन लगा के और गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इनको भोग लगाते हैं, फिर वो भंडारा खाते हैं, तब हमारे पाप हल्के हो रहे हैं, तब हमें सद्बुद्धि आ रही है इन सब बातों को समझने के लिए। अन्यथा यही सत्संग तो इन आश्रमों में सुने जाते हैं। आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन भी यही सत्संग सुनते हैं, गुरुजी का परिवार भी यही सत्संग सुनता है। फिर इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही ये बातें? इन लोगों को अपने गुरुजी में भगवान दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हम सत्सेवकों को क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हम भगवान को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करते हैं, जिस कारण से हमें परमात्मा सद्बुद्धि देता है, हमारा ज्ञान योग खोलता है। हम खड़े होकर पुस्तक हाथ में लेकर तीनों समय की आरती करते हैं। हम एकमात्र जयकारा अपने गुरु का लगाते हैं, एकमात्र दंडवत अपने गुरु को करते हैं, एकमात्र प्रकट दिवस अपने सतगुरु का मनाते हैं। दाढ़ी मूछ वाले कबीर का, नकली कबीर का नहीं मनाते। हम गरीबदास जी का बोध दिवस नहीं मनाते, क्योंकि हम पतिव्रता आत्मा हैं, केवल अपने गुरु जी का प्रकट दिवस मनाते हैं और गुरु जी की महिमा करते हैं हम। इसलिए हमें सद्बुद्धि दे रहा है भगवान इन सब चीज़ों को समझने के लिए। ये अंतर है भाई और बहनों। अन्यथा उसी गुरु के भगत और वही ज्ञान, वही मंत्र, वही सत्संग आज उन आश्रम वालों की बुद्धि भी नहीं खुल रही। बुद्धि भी कि हम क्या कर रहे हैं, सतलोक की भक्ति लेके नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जीव कैसे बता देगा? अपने जीव कैसे बता देगा परमात्मा के द्वारा रची गई सृष्टि को? वो परमात्मा ही बताता है तत्वदर्शी संत बनकर। फिर वो तत्वदर्शी संत भला जीव कैसे हो सकता है? इसलिए हम कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी भगवान 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना में प्रकट हुए हैं। ये स्वयंभू परमात्मा है, लीला कुछ भी करेगा संसार को धोखा देने के लिए। अरे जो काल को धोखा दे के अपनी लीला कर रहा है, तो आम जीव कैसे पहचान लेगा बिना उसकी रजा के? वो खुद जिससे पहचान करवाएगा वही आत्मा अपने गुरु को पहचान पाएंगे। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।